अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, एक और वीडियो में आप सभी भाइयों का इस्तकबाल करता हूं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वीडियो के आखिर तक बने रहना, इसलिए कि ये वीडियो बहुत अहम होने वाला है। दोस्तों, इस बाज़ार की गिरावट में बहुत सारी कंपनी ऐसी हैं। मैं टॉप 10 डिविडेंड देने वाली कंपनियों के बारे में बात करने वाला हूँ, जो कंपनी काफ़ी शानदार डिविडेंड देती है। अगर ये स्टॉक आपके पास होते हैं दोस्तों, तो लगातार आपके बैंक अकाउंट में कुछ न कुछ डिविडेंड आता ही रहता है। इनमें से हर कंपनी का तकरीबन 5-6% डिविडेंड तो ये देते ही देते हैं। यानी अगर ये स्टॉक सिर्फ आपके होल्डिंग में भी है, तो भी दोस्तों अगर आप कुछ ना करो तो भी इससे आपके घर का खर्चा चल सकता है। तो ये वो कंपनियां हैं, तकरीबन 10 कंपनियां, टॉप 10 कंपनियां। उसमें 1-2 कंपनी के अलावा बाकी में मुसलमान चाहे तो ईमान वाले ज़रूर इन्वेस्ट कर सकते हैं। मगर मैं टॉप 10 में 1-2 कंपनियां ऐसी भी है जो नॉन शरिया कंप्लाइंट भी है। तो दोस्तों, वो हमारे बहुत सारे ऐसे गैर मुस्लिम भाई भी हमारे वीडियोस को देखते हैं, ये उनके लिए रहेगा। और उसमें मैं बता भी दूंगा कि कौन सी ऐसी कंपनी है जिसमें मुसलमानों को इन्वेस्ट करने से थोड़ा पहले रिसर्च करना चाहिए। ठीक है, तो टॉप 10 कंपनियां दोस्तों वो आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं। ठीक है, वीडियो के आखिर तक बने रहना। इससे पहले दोस्तों एक डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं कोई शेयर मार्केट का सेबी रजिस्टर्ड एक्सपर्ट नहीं हूं। इसके लिए किसी भी स्टॉक में निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से ज़रूर पूछें। बाकी दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि आप डिविडेंड वाले कंपनी में ही आपको निवेश करना चाहिए। सिर्फ डिविडेंड की वजह से निवेश नहीं करना चाहिए, बल्कि दोस्तों कंपनी के अंदर ग्रोथ हो, कंपनी डिविडेंड अगर नहीं देती है और अपने ग्रोथ में खर्च करती है, अलग अलग जो है दोस्तों अपने काम को एक्सपेंड करती है, तो ऐसे कंपनियों में भी आप निवेश कर सकते हो। बल्कि डिविडेंड वाली कंपनी तो उतनी अच्छी नहीं समझी जाती जितनी वो कंपनी अच्छी समझी जाती है जो अपने काम कारोबार को एक्सपेंड करने में खर्च करे। मगर अगर डिविडेंड भी वो कंपनी देती है, फंडामेंटल भी स्ट्रांग हो, फाइनेंशियल्स भी अच्छे हो और वो डिविडेंड भी दे, तो ये सबसे अच्छी बात होती है, क्योंकि एक स्टेबल मनी आपके पास आता रहता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों और उन कंपनियों की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं टॉप 10 डिविडेंड यील्ड वाली कंपनियां हमने निकाली है। उसमें सबसे अच्छा डिविडेंड अगर कोई कंपनी देती है तो वो है वेदांता। ठीक है, मगर दोस्तों इस कंपनी का प्रॉब्लम यह है कि इसका जो होल्डिंग है, ठीक है, प्रमोटर ने अपना प्लेज किया हुआ है, यानी गिरवी रखा हुआ है। तो आप इसके अंदर अगर आप मुसलमान हो तो आप इसमें निवेश नहीं कर सकते। बाकी हमारे वो सब्सक्राइबर दोस्तों जो नॉन मुस्लिम हैं वो तो कर सकते हैं, मगर फिर भी जो अपने स्टॉक को प्लेज किए हुआ हो तो उसमें वैसे भी ऐसे स्टॉक से बचना चाहिए। हालांकि कंपनी इतना डिविडेंड देती है, आखिर प्लेज क्यों रखी है वो कंपनी ही जाने। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि उसके अलावा दूसरे नंबर की जो हमारी कंपनी है वो है कोल इंडिया लिमिटेड। डिविडेंड यील्ड इसकी तकरीबन 6.25%। अगर इसका भाव कुछ और गिरता है तो वो आपको डिविडेंड यील्ड और भी बढ़ता हुआ दिख जाएगा। ठीक है, आपको पता है कोल से रिलेटेड काम करती है। उसके अलावा REC, इसका भी सारे, ये तीसरी कंपनी हमारे सारे 5% की इसकी भी डिविडेंड यील्ड है। इसके बारे में भी, REC के बारे में भी आप एक बार रिसर्च कर लेना कि इसमें इन्वेस्ट करना मुनासिब है कि नहीं, वरना ये कोल इंडिया कंफर्म है। उसके अलावा जो चौथे नंबर की कंपनी वो बहुत ही शानदार कंपनी है और जो अभी स्टेट ऑफ हॉर्मोस बंद होने से, जंग होने की वजह से BPCL में गिरावट भी है। ठीक है, तो भारत पेट्रोलियम, डिविडेंड यील्ड 5.5%। ठीक है, और बहुत ही लीडिंग पब्लिक सेक्टर ऑयल मार्केटिंग कंपनी है ये, और बहुत ही शानदार कंपनी है और डिविडेंड भी काफ़ी अच्छा देती है। नंबर 5 पे है, यहाँ पे 1 2 3 4, नंबर 5 पे है हिंदुस्तान जिंक। हिंदुस्तान जिंक में भी आप एक बार देख लेना। मेरे हिसाब से तो शायद अभी कर्ज इसके ऊपर कम है, मगर कर्ज एक बार आप देख लेना। ये कंपनी भी काफ़ी ज़्यादा डिविडेंड देती है, वेदांता और ये दोनों काफ़ी अच्छा डिविडेंड देती है। ठीक है, ये नंबर 5 की कंपनी है। और नंबर 6 की तरफ, तो नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9 और नंबर 10, ये सभी कंपनियां लगभग इन्वेस्ट करने के लायक है और सभी के फंडामेंटल्स काफ़ी शानदार है। गेल नंबर 6 कंपनी जो 5% से ज़्यादा की डिविडेंड देती है ये कंपनी। ठीक है, उसके ये गैस से रिलेटेड काम करती है। उसके अलावा ITC, ठीक है, डिविडेंड यील्ड तकरीबन 5% है और आपको पता है ये कंपनी जो है बहुत सारा प्रोडक्ट बनाती है। उसके अलावा टोबैको वगैरह भी बनाती है, उसमें भी कारोबार है उनका। उसके अलावा नंबर 7 कंपनी कैस्ट्रॉल इंडिया, डिविडेंड यील्ड तकरीबन 5%, 5.25%। काफ़ी ऑटोमोबाइल एंड इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट मार्केटिंग में है। ठीक है,
तो ये कैस्ट्रॉल का कितना ज़बरदस्त कारोबार है ये आपको पता है। बहुत ही फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है और ये भी अभी काफ़ी टॉप लेवल से नीचे की तरफ है। मगर ये सभी कंपनियों पे एक बार टेक्निकल्स भी ज़रूर देखो, डेली टाइम फ्रेम या वीकली टाइम फ्रेम पे, ठीक है, अगर आपको लॉन्ग टर्म होल्ड करना है तो। उसके अलावा ओएनजीसी, जो इस तरह के लड़ाई वगैरह में और ख़ास तौर पे जो ऑयल प्राइजेस इंक्रीज होते हैं तो उसमें ये कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है। तो मेरे ख्याल से भाव कुछ बढ़ने की वजह से यहाँ पे 5% से कम है, वरना ये भी 5-5.5% डिविडेंड तो देती है कंपनी। लास्ट कंपनी दोस्तों HCL टेक्नोलॉजी, यहाँ का डिविडेंड तकरीबन 4% है। आईटी सेक्टर की कंपनी है, यहाँ देख सकते हैं इंडिया सर्विस लिमिटेड, द इंडिया आईटी सर्विस सेक्टर में ये कंपनी काम करती है और काफ़ी अच्छा डिविडेंड देती है। तो ये है दोस्तों टॉप 10 डिविडेंड देने वाली कंपनियां हमारे देश की, और काफ़ी शानदार डिविडेंड पे करती है। और बड़े लोग और ऐसे लोग जो ज़्यादा ट्रेड नहीं करते दोस्तों, वो ऐसी कंपनियों को होल्डिंग में रखते हैं और उनसे उनके घर का खर्चा चलता है। बहुत सारे लोग हैं जो लाखों और करोड़ों में जो है अपना रिटायरमेंट का पैसा डाल देते हैं और उनको एक अच्छा डिविडेंड भी मिलता रहता है। अभी बाजार की गिरावट में ये भाव भी अच्छे पे मिल रहे हैं, मगर वो खुद की रिसर्च करो, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ कर ही दोस्तों इन कंपनियों में निवेश करना चाहिए, इसलिए कि स्टॉक मार्केट बहुत वॉलेटाइल है और भी अगर गिरना चाहे तो गिर सकती है। कौन सी खबर कब और ज़्यादा ख़राब आ जाए कोई गारंटी नहीं है। इसके लिए अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ कर ही निवेश करें। बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाइप का ऑप्शन आ रहा होगा, हाइप भी करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।